वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। तो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बार के क्वेश्चन को सोल्व करने की। बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि सर अगर पॉइंट के आगे बार हो तो सोल्व कैसे करेंगे। आज हम जरा उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि भाई पॉइंट से आगे बार हो तो उसे सोल्व कैसे करें। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले प्लीज मेरी पहले वाला पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि पहले वाला पार्ट देखने के बाद ही आप लोगों को ये बात क्लियर हो पाएगी। तो अब चलते हैं जरा इस वीडियो की तरफ। तो भाई मुझसे मोस्टली इसी क्वेश्चन पूछे गए कि भाई जैसे मान लिया क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मान लिया 2.74 और ये लगा दिया बार। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जो बार होता है वो हमेशा कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद आएगा। और बार का मतलब क्या होता है भाई, रिपीटिशन। अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसके पीछे वैल्यू अलग आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर पॉइंट से आगे किसी भी वैल्यू के ऊपर बार होता है तो एक्चुअली में उसका मतलब बार नहीं, उसका मतलब होता है नेगेटिव। यानी कि वो वैल्यू बार नहीं है, वो वैल्यू क्या है, माइनस है। यानी कि -2 प्लस 0.74। ये कैसे है, जस्ट मैंने इसी वैल्यू को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, यानी कि 2 बार प्लस 0.74 इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो आगे वाली वैल्यू का मतलब क्या हो गया भाई, माइनस। अब जरा खुद देखो कि भाई 2.00 माइनस प्लस 0.74, 10 में से 4 गए भाई 6, 9 में से 7 गए भाई 2, यहां कितना आ गया, एक माइनस का। तो इसका आंसर कितना हो गया, -1.26। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस सिंपल सी बात है। अगर पॉइंट के बाद बार आए तो उसका मतलब क्या होता है भाई, रिपीटिशन। और पॉइंट से आगे बार आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो वैल्यू होती है माइनस की, उसका मतलब बार नहीं होता। बात क्लियर। और बार का कंसेप्ट मैं फिर से आप सभी से कह चुका हूं कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को समझा रखा है। अगर आप में से कोई नया व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज देखो, से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ना देखकर पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब चलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के थोड़े और अपग्रेड लेवल की तरफ। अब ये तो बेसिक चीज थी। मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ये क्वेश्चन 5 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करना कुछ नहीं, जस्ट वही है, इस वैल्यू को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे भाई, 5 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार। और पॉइंट से आगे वाली वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, माइनस, यानी कि -5 प्लस। और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू के ऊपर बार उतने अपोन में क्या जाएंगे भाई, 9 आ जाएंगे, यानी कि 4/9 ये चीज होगी। अब मैं सोल्व कैसे करूंगा भाई, इसे एलसीएम लेकर, यहां नीचे 1, 9 5 जा 45 प्लस 4, यहां से आंसर कितना आ गया, -41/9। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पर। अब मान लिया भाई जैसे मेरे सामने वैल्यू है 7.82 और सिर्फ किसके ऊपर बार है भाई, 2 के ऊपर बार। तो बताया था आप लोगों से, पहले क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे। वैल्यू को एक्सपेंड कैसे करेंगे भाई, 0.7 बार प्लस 0.82 बार। अब जरा यहाँ इसका मतलब क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, यानी कितना हो गया, -7। अब जरा यहाँ जो, और इस वैल्यू को सोल्व करना मैंने सिखा रखा है। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि सबसे पहले पूरी वैल्यू u की u, माइनस किसे करूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है। अपॉन में आ जाओ भाई, जितनी वैल्यू के ऊपर बार उसके नाम का 9, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की क्या आएगी भाई, 0 आ जाएगी। तो यहाँ देखो जरा, -7 प्लस 82 - 8 कितने हो गए भाई, 74 बाई कितना हो गया, 90। ये बात क्लियर। अब जरा यहाँ देखो भाई, एलसीएम कितना आ गया, 90, माइनस कितना हो गया यहाँ पर 630 प्लस कितना हो गया भाई 74। 10 में से 4 गए 6, 12 में से 7 गए 5, आगे कितना हो गया 5 अपॉन में 90, यहाँ कितना हो गया माइनस का। अब ये वैल्यू आपस में कट रही है तो ये काटनी है। अब जरा सिंपल सी बात देखो, वैल्यू किससे कट गई भाई, 2 से। यहाँ कितना आ गया भाई 2 7 8। आगे वैल्यू किससे कट रही है, 8 7 15 तो 17। आगे मेरे ख्याल से किसी से वैल्यू नहीं कट रही, तो आंसर इसका कितना हो गया, -278/45। ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट किसका, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू के बार का। मेरे ख्याल से आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा है।
जैसे मैं कहती हूँ भाई 3 बार प्लस 1 2 6 और इस 6 के ऊपर क्या लगा दिया भाई, बार लगा दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे जैसा बता रखा भाई, 3 के ऊपर बार प्लस 0.126 इसके ऊपर बार। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, माइनस, यानी कि -3 प्लस यहाँ क्या सिखाया था भाई, पहले पूरी वैल्यू यू की यू और किसे माइनस करूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है भाई, 1 और 2, 12 के ऊपर बार नहीं है। अपोन में क्या आ गया भाई, 6 के ऊपर बार है, यानी कि जितनी वैल्यू के ऊपर बार उतने अपोन में क्या हो जाएंगे 9, यानी कि अपोन में 9 आ गया भाई। और इन दो वैल्यू के नाम की है जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया भाई, -3 प्लस 6 में से 2 गए भाई 4, 2 में से गया 1, यहाँ 1 अपोन में कितना हो गया भाई 900। ये बात क्लियर आप सभी को। अब चाहे तो आप देखो इसे यहाँ डिवाइड कर लो या फिर आप इसे एलसीएम लेने के बाद डिवाइड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने क्या कर दिया भाई, दोनों वैल्यू डिवाइड किससे कर दी, 3 से डिवाइड कर दी। यहाँ कितना हो गया 300, यहाँ कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, आगे वैल्यू कट रही है, यहाँ कितना हो गया 19, यहाँ कितना हो गया 150। अब जरा यहाँ देखते हैं, -3 प्लस 19/150, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -450 प्लस 19, यहाँ से कितना हो गया -431/150। अब आप एक बात देखो, दोनों वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है तो कर देंगे, नहीं हो रही तो उसे छोड़ देंगे। तो भाई ये था सारा कंसेप्ट किस चीज का, कि अगर आपके पास पॉइंट से आगे बार हो तो। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, जरा देखिए। आजकल एग्जाम में थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप की पूछने लगा बंदा, कि जैसे मान लिया भाई 2.17 इसके ऊपर बार प्लस 3.85 सिर्फ 5 के ऊपर बार प्लस 4.27 सिर्फ 7 के ऊपर बार। इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो भाई इन क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग कट, एक होता है शॉर्ट कट। अब लॉन्ग कट क्या है जरा देखो, जो हमें सिखाया गया बेसिक हम वही सीखते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू को इंडिविजुअल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं जरा याद रखो। हम पहले क्या करेंगे भाई, सोल्व करते हैं 217 -2/99। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई 215/99। अब यहाँ से वैल्यू कितनी होगी भाई 385 -38/90। अब 15 में से 8 गए भाई 7, 7 में से 3 गए भाई 4, यहाँ 3, यहाँ कितना हो गया 90। अब ये वैल्यू सोल्व कैसे करेंगे, 427 -42 बटे कितना हो गया भाई 90। 7 में से 2 गए 5, 12 में से 4 गए 8, यहाँ कितना हो गया 3 और अपोन में कितना आ गया भाई 90। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब जस्ट खुद सोच कर देखो, इन तीनों का एलसीएम लूंगा, यहाँ रखूंगा, इसको उससे डिवाइड करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर डिवाइड होगी मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड होगी मल्टीप्लाई, फाइनली मेरे पास रिजल्ट आएगा, उसे मैं प्लस करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, फिर उसे बार में कन्वर्ट करूंगा। तो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दिमाग में हमेशा आती हमारी ये ट्रिक। तो भाई पहले कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक बोलकर इस्तेमाल करना मत। अब जो इस्तेमाल करनी है वो चीज जरा याद रखो। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, इसने क्वेश्चन में क्या बात कर रखी भाई प्लस, इसने क्वेश्चन में क्या बात कर रखी प्लस। अब जैसे एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से 2.3 प्लस 4.8 प्लस 5.9, ये क्वेश्चन कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी जोड़ सकते हो और चाहो तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। दोनों ही मेथड में आप लोगों को आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। हम गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होता है भाई लेंथी। लेकिन हमें ये फॉर्म नहीं इस्तेमाल क्या करनी होती है, ये वाली फॉर्म, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि अप से डाउन की तरफ। क्यों, अब जरा देखो कैसे। सिंपल सी बात है भाई, बार का मतलब क्या होता है, वही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट। यानी कि 2.17 17 17 17 इनफिनिटी। अपने पास से मैं 2-3 स्टेप लिख लिए के साथ, फिर 17 17 17 चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। अब अगले पॉइंट पर आ गया 3.855, क्योंकि अपना बार किसके ऊपर, सिर्फ 5 के ऊपर। 5 5 5 5 5 अप टू इनफिनिटी।
अब अगली वैल्यू लिखो जरा 4.27777777 ये चीज होगी। अब खुद देखो क्या हम इस चीज को ऐसे प्लस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है भाई, जस्ट इन्हें प्लस करना। 7 5 12 और 7 19 9 यहाँ एक पहुंच गया ऊपर भाई, 2 7 7 14 4 यहाँ भाई एक पहुंच गया ऊपर, 8 और 5 13 और 7 20 2 पहुंच गया भाई ऊपर, 3 5 8 और 7 15 एक पहुंच गया ऊपर भाई, 8 5 13 और 7 20 0 यहाँ 2 ऊपर, 3 5 8 और 7 15 फिर एक ऊपर हो गया भाई, 8 5 13 और 7 20 फिर 2 ऊपर, 3 8 11 2 13 एक ऊपर, 3 3 6 और 4 10 ये चीज आ गई। अब जरा आप एक सिंपल सी चीज देखो, इस चीज के अंदर आपको क्या वैल्यू रिपीट होती नजर आ रही है? अगर मैं ध्यान से देखूं 10.3 0.5 आ गई, तो मुझे रिपीटिशन क्या नजर आया? 0.5 का। तो जिस वैल्यू पे रिपीटिशन नजर आएगा उस पे क्या लगा दूंगा? 12। अब दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भाई देखो यहां तो 0.5 यहां 0.5 लेकिन यहां 0 के बाद क्या है? 4 है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में मैंने यहां सोल्व किया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक स्टेप पीछे सोल्व करता ना तो मुझे यहां पे कितना मिलता? 0.5। तो कहीं ना कहीं से तो मुझे शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो जहां से मैं शुरुआत करूंगा सिर्फ उस वैल्यू में एरर हो सकता है, लेकिन जो आगे की वैल्यू आएगी ना वहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि जहां से आपको शुरुआत की है जस्ट उस वैल्यू को मैं इग्नोर कर दूंगा एक सेकंड के लिए और बाकी वैल्यू को देखूंगा कि भाई बार मुझे कहां पर, यानी कि वैल्यू मुझे कौन सी रिपीट नजर आ रही है, तो बार मैं कहां लगाऊं। बात क्लियर आप सभी को? तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये हो गया भाई 10.305 और 0.5 के ऊपर क्या आ गया भाई? 12 आ गया। ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है। इस क्वेश्चन की देखो एक और ट्रिक होती है, वो होती है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जरा यहां अब देखो, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू के ऊपर बार है भाई? 2 के ऊपर। यहां कितनी वैल्यू के ऊपर बार है? 1 के ऊपर। यहां कितनी वैल्यू के ऊपर बार है? 1 के ऊपर। तो देखो 2 वैल्यू के ऊपर बार, 1 वैल्यू के ऊपर बार और 1 वैल्यू के ऊपर बार। तो देखो 2 1 और 1 इन तीनों का मैं क्या लूंगा? LCM। 2 1 1 का LCM कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपका आंसर होगा ना उसमें भी 2 वैल्यू के ऊपर ही बार होगा। अब देखो हमारे पास आंसर था तो सिर्फ कितनी वैल्यू के ऊपर बार आया? 2 के ऊपर आ गया। ये बात क्लियर? तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता तो क्या करोगे? इनका या जितनी वैल्यू के ऊपर बार आया हुआ है उन सभी का एलसीएम ले लोगे और फिर एलसीएम की जो वैल्यू आएगी आपको करनी क्या है? सिर्फ उतनी ही वैल्यू पे बार चेक करना कि भाई कितने ऑप्शन में बार है। तो भाई एलसीएम कितना आ गया तीनों का? यहां से एलसीएम कितना आ गया? 2। तो भाई कितनी वैल्यू के ऊपर बार था? 2 वैल्यू के ऊपर बार था। ये कंडीशन पूरी। भाई सपोज मान लिया 2 ऑप्शन हो ऐसे, या 3 ऑप्शन हो, या चारों ही हो कि जिन के ऊपर दोनों के ऊपर बार हो, फिर क्या करेंगे? फिर कंफ्यूजन। तो इसकी एक और ट्रिक क्या होती है? जरा देखो, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितनी वैल्यू के बाद बार आ रहा है? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू के बाद, यानी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू के बाद बार आ रहा है? तो यहां देखो पॉइंट के तुरंत बाद बार था। यहां कितनी वैल्यू के बाद था बार? 1 वैल्यू के बाद था। और यहां कितनी वैल्यू के बाद था? 1 वैल्यू के बाद। तो मैक्सिमम बार मुझे कब नजर आया? पॉइंट की 1 वैल्यू के बाद। तो आपके आंसर में भी 1 वैल्यू के बाद ही बार आना स्टार्ट होगा। देख लो जरा, 0.3 उसके बाद बार आया। ये इस क्वेश्चन की सेकंड है। आप इस तरीके से बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर? और जिसे ये बात क्लियर ना हो तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये था 0.3467 के ऊपर बार है, 0.1333 के ऊपर बार है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसकी ये मेरे पास ऑप्शन है 0.48, 0.4801, 0.48, 0.048। आप इस क्वेश्चन को आप बिना सोल्व करे भी इसका आंसर निकाल सकते हो बाय ऑप्शन की हेल्प से। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना एग्जामिनर ने थोड़ा सा गेम प्लान खेल दिया। वो क्या खेल दिया जरा याद देखो। मैंने अभी बताया था आपसे पिछले क्वेश्चन में कि भाई कितनी वैल्यू के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार।
यहाँ कितनी वैल्यू के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार। तो मैंने बताया था कि भाई 2 और 3 का क्या लूंगा मैं? LCM। कितना आ गया? 6। तो मैं क्या देखूंगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि भाई जिसमें 6 वैल्यू के ऊपर बार दे रखी हो। और ऑप्शन आप सभी के सामने है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें 6 वैल्यू के ऊपर बार हो। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भाई जो मैंने अभी बात बताई, क्या मैंने गलत तो नहीं बता दी? एक्चुअल में मैंने वो बात गलत नहीं बताई, एग्जामिनर आप लोगों के दिमाग से खेल गया। वो कैसे खेल गया जरा याद रखो। बार का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। सिंपल सी बात है। यहां देखो 0.1333, इस 333 को मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा? 3 भी तो बार बार क्या हो रहा है भाई? रिपीट होता जा रहा है। अब जरा देखो 2 वैल्यू के ऊपर बार और 1 वैल्यू के ऊपर बार। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 2। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ऐसे कितने ऑप्शन है जिनमें सिर्फ 2 वैल्यू के ऊपर बार हो। भाई इसमें तो बार ही नहीं है, कैंसल आउट। 2 वैल्यू के ऊपर बार, भाई चांसेस ही हो सकता है। 2 वैल्यू के ऊपर बार, चांसेस ही हो सकता है। यहां पर कितनी वैल्यू के ऊपर बार है? सिर्फ 1 के ऊपर, ये कट गया। तो मेरे पास सिर्फ कितने ऑप्शन बचे? सेकंड और थर्ड ऑप्शन बच गया। अब सेकंड ट्रिक मैंने क्या बताई थी? मैंने बताई थी ये कि पॉइंट के बाद कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? यहां पर 2, और पॉइंट के बाद यहां पर कितनी मैक्सिमम वैल्यू आई हुई है? 1। तो मैंने ये बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद बार आ रहा है, आंसर में भी उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू के बाद बार आएगा। यानी कि यहां पर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू के बाद बार आ रहा है, और यहां पर कितने के बाद आ रहा है? 1 के बाद। तो भाई जो 2 वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो आपके आंसर में भी 2 वैल्यू के बाद ही क्या मिलेगा? आप लोगों को बार मिलेगा। तो भाई इन दोनों में से 2 वैल्यू के बाद बार किस पे आ रहा है? इस वैल्यू पे। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू पे बार और 2 के ऊपर बार। तो मेरा आंसर क्या हो गया भाई? सेकंड ऑप्शन मेरा हो गया आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका कि बिना पेन चलाए, बिना सोल्व करे आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को भी सोल्व भी करते हैं, वो भी देखो जरा कैसे। 0.34 67 67 और 67, यहां तक मैंने लिख दिया। अगली वैल्यू क्या थी? 0.13333333, ये आ गया। ये बात क्लियर? अब जरा क्या करूंगा? अभी सभी को प्लस कर दूंगा। 7 और 3 10, 1 पहुंच गया ऊपर। 7 और 3 10, फिर 1 पहुंच गया ऊपर। 8 और 3 11, फिर 1 पहुंच गया ऊपर। 7 और 3 10, फिर 1 पहुंच गया भाई ऊपर। 8 और 3 11, फिर 1 पहुंच गया ऊपर। 7 और 3 10, फिर 1 पहुंच गया भाई ऊपर। अब देखो 5 और 3 8, 3 और 1 4, 0। अब देखो आप लोग खुद 0.4801 01, तो वैल्यू रिपीट नजर क्या आई आप लोगों को? 01। और मैंने बताया था जहां से आप लोग एंड में शुरुआत करोगे कहीं ना कहीं तो भैया एरर हो गई। तो इसलिए हमेशा करना क्या होता है? लास्ट वैल्यू को हमें इग्नोर करना होता है, उससे आगे वैल्यू में पकड़नी होती है। तो मैं बार किसके ऊपर लगाऊंगा? 01 के ऊपर। आंसर यहां से कितना हो गया? 0.4801, और 01 के ऊपर आ गया बार। ये होती है इस क्वेश्चन की शॉर्टकट। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।